तो हम लोगों ने देखा हमारे अस्थि तंत्र के दो भाग देखे हमने, अक्षीय कंकाल और उपांगी कंकाल देखा। तो हमारे हड्डियों के क्या कार्य होते हैं? हड्डियाँ जो है मजबूत होती है और लचीली होती है। ये जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से मिलकर बनी होती है। जैविक घटक में अस्थि कोशिका का समावेश होता है और अजैविक घटक में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट वगैरह का समावेश होता है, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, और जिसके कारण जो है ये कंकाल बनता है। अब हम लोग देख रहे हैं हमारी संधियाँ किसको कहते हैं। हम लोग आपको देखा है, हम लोग सिर को हिलाने का कोशिश करेंगे, सिर को ऐसे ही करके हिला सकते हैं, पैर को हिला सकते हैं, हाथ को हिलाएंगे इस प्रकार, देखो गोल गोल हिला सकते हैं, या इस प्रकार हमारे हाथ को देखो गोल 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 इस प्रकार घुमा सकते हैं हम लोग। तो जहाँ से भी हम लोग का हाथ का भाग घूम रहा है, देखो यहाँ पर ये घूम रहा है ऐसे करके, गर्दन यहाँ से यहाँ घूम रही है हम लोगों की, उसी प्रकार पैर हम लोगों का घूमता है, हाथ वगैरह ऊपर जाता है। तो ये जहाँ से भी ये घूम रहा है, ये मुड़ रहा है, देखो ऐसे करके ये उंगलियां ऐसे मुड़ रही है, ये सभी दो हड्डियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, संधि। तो संधि किसे कहते हैं? जिस स्थान पर दो या दो से अधिक हड्डियां जुड़ी होती है, उस जुड़े वाले भाग को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये हाथ और ये यहाँ पर देखो ये दो हड्डी जुड़ी है, तो ये जुड़े वाले भाग को क्या कहते हैं? संधि। यहाँ पर भी देखो पूरा घूमता है, संधि। उसी प्रकार देखो पैर का भी हम लोग भाग हिला सकते हैं, एड़ी का वगैरह भाग, तो इसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? संधि। तो संधि की परिभाषा मैंने लिखी है, जिस स्थान पर दो या दो से अधिक हड्डियां जुड़ी होती है, उस जुड़ाव अवस्था को संधि कहते हैं, संधि। समझ रहा है? दादी लोगों के, मम्मी लोगों की जो है संधि दुखती है, मम्मी बोलती है ना मेरी हड्डी दुख रही है, हड्डी नहीं, ज्वाइंट्स पेन होता रहता है, बोलते हैं ना ज्वाइंट्स पेन हो रहा है, ज्वाइंट्स दुखते रहते हैं। ज्वाइंट्स को हिंदी संधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ज्वाइंट्स बोलते हैं। तो हमारी शरीर की हड्डियां और उपास्थियां जो है एक दूसरे से जुड़ी होती है, और ये संधि के दो प्रकार होते हैं, संधि कहते हैं। तो ये संधि के कितने प्रकार है? दो प्रकार की संधि पाई जाती है। एक पाई जाती है चल संधि और दूसरी पाई जाती है अचल संधि। अब नाम से मालूम है, चल संधि मतलब जहां पर हिलता होगा, जो भाग हिलता है, और अचल यानी जो भाग नहीं हिलता है। तो चल संधि हम लोग किसको कहते हैं? जो हड्डियों में हलचल होती है उसको हम लोग चल संधि कहते हैं। जैसे हाथ में देखो हलचल हो रही है, पूरा ऐसे करके हिल रहा है हमारा, देखो इस प्रकार ऊपर नीचे हो रहा है। पैर को भी देखते हैं हम लोग, पैर भी ऊपर नीचे, घुटना ऊपर नीचे कर सकते हैं, गोल गोल घुमा सकते हैं, पैर की उंगलियां भी ऊपर नीचे होती है। तो जो भी हड्डियों में हलचल होती है, जिन हड्डियों में हलचल होती है, जिन हड्डियों में हलचल होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चल संधि। इसमें कौन कौन आता है? उदाहरण के लिए हाथ और पैर की हड्डियां, है ना। उसके प्रकार अचल संधि यानी जिन हड्डियों में हलचल नहीं होती है। अब हमारी खोपड़ी में हलचल होती है क्या? नहीं, देखो गर्दन के पास हिलेगा लेकिन खोपड़ी में जरा भी नहीं हिलता है। मैं चाहूँ कि मेरा खोपड़ी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे हो तो होगा क्या? नहीं। तो करोटी की हड्डी, हाँ, तो हमारी जो करोटी की हड्डी, इसमें केवल निचला जबड़ा छोड़ के कुछ भी नहीं हिलता है ना, यही केवल हिलता है। तो जिसमें जिन भी हड्डियों में हलचल नहीं होती है उसको क्या कहते हैं? अचल संधि। ये कहाँ पर पाई जाती है? हमारी करोटी की हड्डी। लेकिन इसमें निचला जबड़ा छोड़ देना, निचले जबड़े को छोड़कर बाकी सभी क्या है? अचल संधि पाई जाती है। 8 ज्वाइंट हिलते नहीं है, 14 हड्डियां हिलती नहीं है चेहरे की, है ना, तो केवल निचले जबड़ा ही हिलता है यहाँ पर। तो ये क्या है? करोटी किसमें आती है? अचल संधि के अंतर्गत आती है। अब हम लोग देखेंगे संधियों के प्रकार। संधियों के प्रकार, संधियों के 3 प्रकार है। 3 प्रकार की संधि, 3 प्रकार के ज्वाइंट्स हमारे शरीर में पाई जाती है। सबसे पहला है कब्जेदार संधि, दूसरा है उखल संधि, और तीसरा है विसर्पी या फिसलनदार। अब ये कैसे होती है एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो कब्जेदार संधि, नाम से मालूम है, कब्जा जानते हो आप लोग? दरवाजा देखा होगा आपने, देखो ऐसा दरवाजा रहता है, दरवाजे के यहाँ पर देखो इस प्रकार एक कब्जा लगा होता है। अपने घर का दरवाजा देखना आप, वहाँ पर देखो ऐसे कब्जा लगा, तो इसके कारण दरवाजा क्या होता है? एक ही तरफ खुलता है।
पूरा ऐसे करके 360 डिग्री पे घूम जाता है क्या? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कब्जेदार संधि। यानी जिस संधि वाले हड्डियों में हलचल जो है केवल एक दिशा में ही होती है उसको क्या कहते हैं? कब्जेदार संधि। जैसे कोहनी, अब देखो कोहनी मेरी देखो एक ही तरफ घूम रही है, इसी तरफ घूम रही, मैं चाहूँ इसको ऐसे करके मोड़ डालूँ तो होगा क्या? नहीं होने वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? कब्जेदार संधि। तो हमारे हाथ की कोहनी में और पैर के घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कब्जेदार संधि। यानी जिसमें 180 का देखो 180 का कोण बनता है इस प्रकार, इसको बोलते हैं कब्जेदार संधि। तो कोहनी में और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कब्जेदार संधि पाई जाती है। बात समझ रही है? फिर है उखल। नाम से मालूम है, गांव में देखो उखल रहता था, देखो ऐसे चटनी पीसने वाला खोदते थे, कूटते हैं ऐसे, हम लोग धान कूटते हैं ना, तो वो उखल होता है। और उखल में देखो इस प्रकार ऐसे कूटा जाता है, वो उखल होता है। तो हमारे शरीर में उखल यहाँ पर कहाँ पर है? देखो ये जो कंधा है, ये कंधा ऐसा रहता है यहाँ पर, देखो ऐसे, और इसमें ये हमारी हाथ की हड्डी जाके घुसती है, इससे देखो हड्डी घूमती है, देखो यहाँ पर ये पूरा ऐसे गोल गोल के। तो यहाँ पर ये कंधे में पाई जाने वाली, प्लस यहाँ जांग देखते हो, उस जांग की हड्डी भी देखो, पूरे हम लोग जांघों को ऐसे गोल गोल घुमा सकते हैं पैर को, तो ये 360 डिग्री पे पूरा घूमता है। देखो पूरा 360 डिग्री पे देखो पूरा गोल घूम जाता है। ये क्यों घूमता है? क्योंकि ये हाथ की हड्डी यहाँ पर उखल के अंदर घुसी हुई है, ये यहाँ पर ऐसे, और ये हड्डी जो है इसमें घुसी है, और इसके कारण ये गोल गोल पूरी घूम जाती है। बात समझ रही है? इस प्रकार देखो, तो ये क्या है? उखल संधि। तो उखल संधि कहाँ पर पाई जाती है? कंधे में पाई जाती है, प्लस हमारे ये श्रोणी प्रदेश में, जांघ के पास, जांघ के ऊपर में, जहाँ सीट और हमारी जांघ जुड़ती है, ये पैर की हड्डी, तो वहां पर। तो कहाँ कहाँ पर? कंधे की जो संधि है, कंधे की संधि और श्रोणी प्रदेश। श्रोणी प्रदेश समझ रहा है? हमारा जांघ की हड्डी जहाँ ऊपर आके यहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं हम लोग श्रोणी प्रदेश। फिर तीसरी है फिसलनदार संधि, विसर्पी संधि, यानी जो केवल एक दूसरे में फिसलती है। देखो इस प्रकार, ये देखो कलाई है, ये एक दूसरे में फिसलती है इस प्रकार। उसी प्रकार पैर, हमारा पैर जो रहता है उसकी एड़ी भी देखो, घोटा जो रहता है पैर का, उसकी एड़ी भी जो है इस प्रकार हम लोग देखो ऐसे गोल गोल पूरा घुमा सकते हैं ना इसको ऐसे, तो फिसल रही है यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसा घुमाना चाहे, ऐसा ऐसा करना चाहे, ऐसा ऐसा करना चाहे, तो ये कलाई के पास की हड्डी। तो कलाई और पैरों की हड्डियाँ कौन सी है? फिसलनदार है संधि होती है हम लोगों की, कलाई और पैरों की एड़ी की, वहां पर पैरों की जो एड़ी की संधियां होती, कलाई की संधि और पैरों की जो एड़ियों की संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? विसर्पी या फिसलनदार संधि होती है। तो समझ गया आपको? कब्जेदार संधि हमारी कोहनी में और घुटने में एक ही दिशा की ओर जो मुड़ती है, दूसरी दिशा से दरवाजा केवल हमारा एक ही दिशा में मुड़ता है, दूसरी दिशा में हम लोग चाहे ऐसे करके घुमा ले तो नहीं होगा, मेरा हाथ भी देखो एक ही तरफ मुड़ रहा है, नीचे नीचे जाऊँ तो नहीं होगा, तो कब्जेदार संधि। उखल संधि यानी जिस हड्डी में हलचल जो है दो से अधिक दिशाओं में होता है, यानी 360 डिग्री पे देखो पूरा मेरा कंधी जो है घूम जा रहा है, पैर का भी मैं घुमाना चाहूँ तो पैर भी जो है गोल गोल ऐसे करके घूम जाएगा मेरा यहाँ से जॉइंट से, तो उसको बोलते हैं उखल संधि। फिर विसर्पी या फिसलनदार संधि किसको कहते हैं? जिस संधियों में हड्डियाँ केवल एक दूसरे पर फिसलती है। तो इस प्रकार जो है कलाई की हड्डी और जो नीचे पैर है उस पैर की एड़ी की जो संधि होती है, जॉइंट्स होता है, वो किस में आता है? हम लोगों का फिसलनदार या विसर्पी संधि में आता है। तो अब हम लोग चित्र देखते हैं, इन संधियों के चित्र कौन कौन से हैं। आप लोगों को पुस्तक में जो है संधियों के चित्र बनाने के लिए दिया गया है, तो उन चित्रों को आप लोग देख लीजिए किस प्रकार जो है ये चित्र हम लोगों के बनाने हैं हम लोगों को। तो यहाँ पर देखो ये चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? ये देखो कब्जेदार संधि, कब्जा देखो दरवाजे में किस प्रकार, देखो ये किस प्रकार केवल एक ही दिशा में घूमेगा, इस प्रकार इधर तक ऐसे करके वापस इधर ऐसे ऐसे। तो ये देखो ये पैर के घुटने में और हाथ की कोहनियों में पाई जाती है। दूसरा मैंने बोला था उखल संधि, तो ये देखो उखल संधि जो ओखली रहती है गाँव में हमारी, उस ओखली के अंदर देखो गोल गोल घूमता है, तो हमारा ये कंधे की हड्डी के अंदर देखो हाथ की हड्डी घूम के पूरा गोल गोल घूमता है, तो कंधे में पाई जाती है, प्लस हमारे श्रोणी प्रदेश जांघ के वहाँ पाई जाती है। तीसरी है हमारी विसर्पी या फिसलनदार संधि,
देखो ये इस प्रकार, तो हाथ में जो है कलाई में जो पाई जाती है इस प्रकार देखो गोल गोल घूमती है वो, तो ये क्या है विसर्पी संधि। तो ये 3 संधियों के चित्र जो है हम लोगों को बनाने हैं, संधियों की आकृति आपको बनाने के लिए स्वाध्याय में आता है। तो इस प्रकार ये फिसलनदार संधि जब हम लोग घुमाते हैं तो पैरों में जो है कटकट की आवाज़ हमको सुनाई देती है। हाथों में कलाई घुमाते हैं तो कलाई में कटकट की आवाज़ सुनाई देती है। ये कटकट की आवाज़ क्या बताता है, या तो हमारे शरीर में हड्डियों के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, या फिर हमारे पैरों में या हाथों में वात भर गया है यानी हवा भर गई है, जिसके कारण हमारे हाथ और पैरों में ये कटकट की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, संधियों के जो है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार है, चल संधि में कौन कौन आता है, अचल में कौन आता है, इस संधियों के प्रकार देखे और उसके उदाहरण देखे।